गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज अपन जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया था अपन ने कंटिन्यूटी, उसके कुछ एग्जाम्पल कर लिए थे, कुछ अपन ने बेसिक्स पढ़ लिया था। अब आज स्टार्ट करते हैं अपन उसको सेकंड टाइप के जो एग्जाम्पल आएंगे कि पीछे वाले वीडियो में अपन ने कंटिन्यूस प्रूव किया था। आज अपन क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन होगा उसमें कंटिन्यूस तो गिवन होगा और अब अपने को ये कोई ना कोई वैल्यू पूछेगा, उसमें कोई वैल्यू मिस करेगा, वो वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो देखो किस प्रकार से मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है कि एफ एक्स इक्वल टू ये गिवन है, ये एक्स नॉट इक्वल 0 के लिए और ये एक्स इक्वल 0 के लिए, और ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस करना नहीं है अपने को, ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। देन आपको इस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो बिकॉज गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बिकॉज गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। भाई कंटिन्यूअस है 0 पर, तो मैं क्या कहूंगा कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स तीनों ऑलरेडी इक्वल है, क्योंकि जब इक्वल होता है तभी तो कंटिन्यूअस होते हैं। इसका मतलब जो कंटिन्यूअस है तो ऑलरेडी इक्वल है, तो आपको इसको इक्वल लेके चलना है। अब स्टार्ट करते हैं। लिमिट का फॉर्मूला लगा दो, लिमिट एस टेंसिव टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, एफ एक्स माइनस एच होता है फॉर्मूला। इसका लिमिट एस टेंसिव टू 0 एफ एक्स प्लस एच होता है और इसका एफ एक्स होता है। सबसे पहले तो इक्वल करके तीनों में फॉर्मूला यूज कर देंगे। उसके बाद में एक्स इक्वल्स टू 0 पे है तो 0 रख दो, लिमिट एस टेंसिव टू 0 एफ 0 माइनस एच हो गया। करना वैसे ही है, पहले अलग अलग करते थे, अब एक साथ करेंगे, इतना ही फर्क है। 0 प्लस एच, इधर एफ 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। एक्स की वैल्यू रखने के बाद क्या करोगे, जैसे ही एक्स की वैल्यू आपने रख ली उसके पश्चात क्या करना है अपने को, वो एक फंक्शन ढूंढना है। जैसे 0 माइनस एच का मतलब 0 से लेस वाला फंक्शन ध्यान में देंगे। तो 0 से लेस कौन सा होगा, जो नॉट इक्वल वाला होता है वो या तो लेस में काम में आता है या ग्रेटर में काम में आता है, और इक्वल वाला इक्वल में काम में आता है। ये पिछले वीडियो में भी आया था। तो कौन सा फंक्शन, इसके लिए जो फंक्शन काम में आएगा एफ एक्स इक्वल्स टू कौन सा काम में आएगा, 1 माइनस कोस सी एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। इसके लिए भी फंक्शन वही आएगा 0 प्लस एस का, एक्स का मतलब 0 से ग्रेटर हो गया, और 0 से ग्रेटर के लिए भी यही फंक्शन काम में आएगा 1 माइनस कोस सी एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। और इक्वल के लिए ये वाला काम में आएगा कौन सा, एफ एक्स इक्वल्स टू 0, सॉरी 1/2 है, 0 नहीं है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/2। इस फंक्शन से निकालेंगे, ये वाला फंक्शन इससे निकालेंगे, ये वाला फंक्शन इससे निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं। इसके अंदर एक्स की जगह क्या रख दोगे आप, 0 माइनस एच, मतलब माइनस एच ही हो गया 0 माइनस एच। तो इसमें रखते ही क्या गया, देखो जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है वहां माइनस एच रखते ही 1 माइनस कोस, ये माइनस का सी एच हो जाएगा, ये माइनस एच और साइन माइनस एच हो जाएगा। इसमें 0 प्लस एच निकालूंगा, यानी एक्स की जगह एच रख दूंगा, तो 1 माइनस कोस सी एच अपॉन एच साइन एच हो जाएगा ये। और इसमें x बराबर 0 रख दूंगा ताकि एफ 0 की वैल्यू, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, 1/2 का 1/2 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वैल्यूज आ गई, ये वैल्यूज चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो या वहां कर लेंगे। अब लिमिट में रख देते हैं इनकी वैल्यू। अब तीनों में पहले इसमें रख दो, f माइनस एच की वैल्यू यहाँ, लिमिट एस टेंसिव टू 0, f 0 माइनस एच का मान आ गया 1 माइनस कोस माइनस सी एच अपॉन माइनस एच साइन माइनस एच आ गया। इक्वल में ये रख दो, लिमिट एस टेंसिव टू 0, एफ 0 प्लस एच का मान आ गया 1 माइनस कोस सी एच अपॉन एच साइन एच आ गया, और इक्वल लास्ट में इसकी वैल्यू एफ 0 की वैल्यू 1/2 रख देंगे। ये रखने में किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये दो फंक्शन तो सेम ही काम में है, तो इसमें और इसमें से तो देखो ये दोनों सेम ही बनेंगे। अब
दो को इक्वल लेके मैं सोल्व करूंगा, या तो इसको और इसको इक्वल ले सकता हूँ या इसको और इसको, क्योंकि ये दोनों एक ही फंक्शन से बने हुए हैं, लेफ्ट और राइट इसी से बना हुआ है। तो इनमें से तो कोई भी एक ले लो जो आपको अच्छा लगे। जैसे माइनस वाले से घबराहट हो रही है तो ये वाला ले लो, और एक सेकंड वाला ले लो, तो दोनों को इक्वल लेके सोल्व कर लो। तो लिमिट एच टेंसिव टू 0 1 माइनस कोस सी एच अपॉन एच साइन एच इक्वल 1/2, क्योंकि देखो इसको भी सोल्व करेंगे तो कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा ही हो जाता है, और ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा तो माइनस आके प्लस बन जाएगा, तो ये कहीं आ जाएगा वापस, चेंज नहीं होगा, सेम ही आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, जैसे अब एच की लिमिट रखूं तो आपको पता है कि यहाँ देखो एच 0 साइन एच भी 0, क्योंकि 0 रखूंगा तो 0 0 0 डिवाइड होते ही इनफाइनाइट हो गया, तो नॉट डिफाइन बन रहा है। इसका मतलब नॉट डिफाइन बने तो पहले सोल्व करें, डायरेक्ट लिमिट नहीं रखे। तो सोल्व कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट, कि सबसे पहले यहाँ ऊपर एक फॉर्मूला नजर आया होगा, पहले भी मैंने कहा था कि 1 माइनस कोस थीटा का, याद होगा सभी को, 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये काम में आते रहेंगे, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा की, तो ये लगा दो ऊपर, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का काम सी एच कर रहा है तो सी एच बाई 2 हो जाएगा ये तो। और जब ऊपर थीटा बाई 2 हो गया तो नीचे भी, या नीचे साइन एच है ना, उसको तो मैं डायरेक्ट भी ऐसा सकता हूँ, क्योंकि एक होता था लिमिट के अंदर फॉर्मूला, याद हो तो, लिमिट एक्स टेंसिव टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, याद आया सभी को, जिसका मान 1 होता था, 11th में पढ़ा था। तो इसको तो मैं क्या करूंगा, एच से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा, तो साइन एच अपॉन एच, एच से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी आपकी उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये 1 हो गई तो बच गया क्या, लिमिट एच टेंसिव टू 0 2 साइन स्क्वायर सी एच अपॉन 2, और इक्वल में हाफ चल रहा है, ये इक्वल में चलता रहेगा, अपॉन ये एच इंटू एच, एच स्क्वायर हो गया। देखो अभी भी लिमिट रखूंगा तो ये इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है, नॉट डिफाइन फॉर्म बन रही है। तो अभी और सोल्व करेंगे, और सोल्व क्या दिख रहा है सभी को, कि देखो बेटा स्क्वायर इस पे भी है, स्क्वायर इस पे भी है, तो मैं होल स्क्वायर कर दूंगा, साइन सी एच अपॉन 2 अपॉन एच का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये प्रॉपर्टी वापस बना सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन एक्स 1, लिमिट है ही मेरे पास एच की 0, तो ये अक्स सेम होते हैं इसमें, तो ये सी एच बाई 2 है तो यहाँ भी सी एच बाई 2, तो सी एच बाई 2 करने के लिए सी बाई 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो और सी बाई 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आई क्या बात, ऊपर नीचे करेंगे तो कोई चेंज भी नहीं होगा। अब ये साइन एक्स अपॉन एक्स बन गया, देखो ये 1 हो गया, तो बच गया क्या, लिमिट एच टेंसिव टू 0 2, ये तो 1 हो गया, ये एक तो सी बाई 2 बच गया, ये पूरा 1 हो गया, होल स्क्वायर 1/2। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? और अब इसका लिमिट रखेंगे तो एच तो हटी गए सारे, अब ये बच जाएगा 2 इंटू ये सी स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 1/2, 2 से ये कैंसिल कर दो 2, तो सी स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गया आपके पास। तो सी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, +-1। तो ये फाइनली सी की वैल्यू अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब आपको कंटिन्यूअस दे दे फंक्शन तो आप क्या कर सकते हो, उसको कोई भी वैल्यू पूछे वो कर सकते हो। सबसे पहले आपको इक्वल लेके चलना है तीनों को, फिर आगे वही फॉर्मूला लगाना है, पहले अलग अलग लगाया था अब एक साथ तीनों का लगा देंगे। फॉर्मूला लगा के फिर एक्स की वैल्यू रख देंगे, फिर फंक्शन से फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। वैसे ही किया था जैसे अलग अलग किया था, वैसे इसमें करना है, कोई अलग नहीं है। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। उससे पहले जो पिछला मैंने एग्जाम्पल बताया उससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आप सॉल्व कर सकते हो। और अगला जो एग्जाम्पल है वो भी उसी बेस पर आधारित है कि वही फंक्शन दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है इन क्लोज 4 to 6। क्लोज 4 से 6 में कंटिन्यूअस है, तो मैंने कहा था कि क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या होता है कि 4 पे भी कंटिन्यूअस है, 6 पे भी कंटिन्यूअस है, और मिड में जो पॉइंट आ गए उन पे भी कंटिन्यूअस है। और अभी प्रूव करवाता कि क्लोज 4 से 6 में कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो आपको 4 पे भी कंटिन्यूअस प्रूव करना पड़ेगा, 6 पे भी करना पड़ेगा, और बीच वाला पॉइंट बच गया उस पे भी कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, तब जाकर वो पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिया हुआ है, दिया हुआ तो स्टार्टिंग करते हैं चलो कि बिकॉज गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज 4 to 6 सो
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स तीनों को इक्वल लेके चलना है इसमें भी। सबसे पहले मैं देखो इसमें कंडीशन जो बन रही है, एक तो 4 की बन रही है, एक 6 की बन रही है। तो 4 और 6 इस इंटरवल में इंक्लूड है कि नहीं? बिल्कुल है, और इसमें इंक्लूड है तो अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं किस पे, 4 पे ले लेता हूं कि बिकॉज गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 4। भाई 4 पे कंटिन्यूअस है तो पहले 4 का लगा देता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एच टेंसिव टू 0 एफ एक्स माइनस एच होता है तो 4 माइनस एच रख दो, एक्स की वैल्यू 4 रख दी मैंने डायरेक्ट, आप भी रख सकते हो। लिमिट एच टेंसिव टू 0 एफ एक्स प्लस एच होता है तो 4 प्लस एच रख दिया, इधर एफ एक्स है तो एफ 4 हो जाएगा। फॉर्मूला लगाकर एक्स की वैल्यू रखते हैं जैसे पिछला एग्जाम्पल बताया था। अब फंक्शन कौन से होंगे, 4 माइनस एच का मतलब 4 से लेस वाला, तो एक्स लेस 4 ये रहा, एफ एक्स बराबर 3 से काम में आएगा इसमें तो एफ एक्स बराबर 3 काम में आएगा। 4 प्लस एच का मतलब 4 से ग्रेटर, तो 4 से ग्रेटर ये रहा, एक्स ग्रेटर 4, इसमें एफ एक्स बराबर कौन सा यूज में लोगे आप, ए एक्स प्लस बी वाला फंक्शन यूज में लोगे, और इक्वल 4 वाला है तो ये भी यही है, इक्वल 4 के लिए कौन सा काम में लोगे आप, एफ एक्स इक्वल्स टू 3 वाला ही लेंगे। तो ये दोनों तो फंक्शन सेम है, तो जब मैंने कहा था कि दोनों की सेम हो तो कोई से भी एक तो सेम वाला ले लो, जैसे एक तो ये ले लेता हूँ, ये एक डिफरेंट वाला ले लेता हूँ, केवल दो को सोल्व कर लेता हूँ, इसको छोड़ दो तो इसको कर लेते हैं। तो फंक्शन निकाल लो, एफ एक्स की जगह 4 माइनस एच रखूंगा तो ए एक्स की जगह 4 प्लस एच प्लस बी, ये फंक्शन एफ 4 प्लस एच की वैल्यू आ गई, और इधर एक्स की जगह क्या रखोगे आप, 4 रखोगे तो 3 का 3 रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन है तो इसमें रख दो अब लिमिट एच टेंसिव टू 0 एफ 4 प्लस एच की वैल्यू आ गई क्या, ये ब्रैकेट हटा दोगे तो 4a प्लस ए एच प्लस बी इक्वल एफ 4 की वैल्यू 3। अब इसमें लिमिट यूज करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो एक इक्वेशन बन गई 4a प्लस बी बराबर 3, एक इक्वेशन तो इससे बन गई। आई बात समझ में? सेम यही फिर क्या 6 पे भी कर लो कि बिकॉज गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 6, भाई 6 पे भी कंटिन्यूअस है तो इसकी भी वही लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ एक्स, तीनों को इक्वल लेके चलूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी स्टूडेंट्स, लिमिट एक्सटेंसिव टू 0, 6 के ऊपर है तो एफ 6 माइनस एच, एक्स माइनस एच होता है तो एक्स की वैल्यू 6 रख दी। राइट हैंड लिमिट क्या रख दोगे, लिमिट एक्सटेंसिव टू 0 एफ 6 प्लस एच, और ये एफ एक्स है तो एफ 6, ये सभी रख सकते हो, जैसे 4 पे रखा वैसे 6 पे भी रखा जा सकता है। अब 6 माइनस एच का मतलब 6 से लेस ये रहा 4 फंक्शन, ये वाला क्या रखूंगा, इसमें तो फंक्शन काम में लेंगे आप कौन सा, ये वाला एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाला। 6 प्लस एच का मतलब 6 से ग्रेटर, तो ग्रेटर और इक्वल के लिए ये दोनों लेंगे, एफ एक्स बराबर 7, इसके लिए एफ एक्स बराबर 7 वाला यूज में लूंगा, और इसमें एफ एक्स बराबर कौन सा यूज लोगे, इक्वल 6 वाले में भी यही लूंगा। तो इन दोनों में सेम है देखो फंक्शन, तो इन दोनों में सेम है तो या तो ये यूज में ले लूं या ये यूज में ले लूं, कोई सा भी ले लो। तो ये तो एक तो ये ले लेना है, चलो एक तो ये निकाल लेता हूँ, एक्स की जगह क्या रख दूंगा 6 माइनस एच रख दूंगा इसमें, तो ये बन जाएगा ए 6 माइनस एच प्लस बी, और एक ये वाला लास्ट वाला ले लो, ये इजी रहेगा, ये वाला लेऊंगा तो क्या निकल जाएगा एफ 6 की वैल्यू, एक्स की जगह 6 रखोगे तो 7 का 7 ही आ जाएगा इसमें तो इन दोनों को रख दो। अब लिमिट एच टेंसिव टू 0 एफ 6 माइनस एच की जगह तो रख दो ए 6 माइनस एच प्लस बी, और एक इक्वल इसमें ले लो, एफ 6 की वैल्यू आ गई 7, दोनों को इक्वल रख दिया। अब सोल्व कर लेते हैं अपन, एच की लिमिट 0 रखेंगे तो ये 6 से आ जाएगा, एच की जगह तो 0 हो गया, इक्वल 7, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। दोनों कंडीशन से दो इक्वेशन बन गई, अब दोनों को सोल्व करके ए और बी फाइंड किया जा सकता है। तो कर लो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का सब्स्टिट्यूशन कर दूं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या कर दोगे 4a प्लस बी इक्वल 3 और एक है 6a प्लस बी इक्वल 7, इसको माइनस कर देते हैं तो ये b कैंसिल हो गया तो माइनस 2a इक्वल क्या आ गया -4, तो a इक्वल आ गया 2, ये तो a की वैल्यू आ गई।
इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूं तो 4 ए की जगह 2 रख दूंगा प्लस बी इक्वल 3, तो बी इक्वल क्या आ गया 3 माइनस 8, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स -5। तो इस प्रकार से ए और बी की वैल्यू अपने को प्राप्त हो जाएगी और ऐसा ही क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा। इसके अंदर देखो 6.1 में तो नहीं है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन आपके शायद मिसलेनियस में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, एक नहीं 2 4 5 क्वेश्चन होंगे शायद। देखो मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर जैसे आप देखोगे तो सेकंड वाला भी है ऐसा, जो पहले किया था छोटा ही है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला भी सी से रिलेटेड है मिसलेनियस का। क्वेश्चन नंबर 4 भी सी से रिलेटेड है, वैल्यू निकालने से रिलेटेड ही है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी से रिलेटेड है, कंटिन्यूस से ही है। और क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसा ही करना है आप सभी को। और क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी से रिलेटेड है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, इसी से रिलेटेड है, हाथों हाथ सोल्व करने हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट अगला एग्जाम्पल अपन देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं कि ये फंक्शन दिया हुआ है और इसमें आपको क्या करना है कि m की वैल्यू फाइंड करनी है और ये x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, करना नहीं है। और जब कंटिन्यूअस होता है तो क्या लिखेंगे, वही बिकॉज गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, सो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और fx इक्वल लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे, वही तरीका अपना। तो आ जाओ, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो फॉर्मूला लगा दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx माइनस h होता है तो 0 माइनस h हो जाएगा, x की जगह अपन ने 0 रख दिया। राइट हैंड लिमिट fx प्लस h है तो 0 प्लस h और fx की जगह 0, ये मैंने फॉर्मूले लगा दिए। अब फंक्शन डिसाइड करता हूँ, 0 माइनस h का मतलब 0 से लेस, तो लेस या ग्रेटर वाले के लिए नॉट इक्वल वाला यूज करते हैं और इक्वल वाले के लिए इक्वल वाला। तो x के लिए fx कौन सा यूज करोगे बेटा, ऊपर वाला x की पावर m sin 1 अपॉन h वाला, x 1 अपॉन x वाला। इसके लिए भी वही करना है, fx इक्वल्स टू x की पावर m sin 1 अपॉन x वाला यूज करना है। और इक्वल 0 के लिए fx बराबर 0 वाला यूज करना है। अब कर लो स्टूडेंट, तो ये x की जगह 0 माइनस h रखूंगा, मतलब माइनस h रख दूंगा, तो माइनस h की पावर m हो गई और साइन इसमें भी -1 अपॉन h हो जाएगा। इसमें भी रख दो, इसमें रखेंगे सब में 0 प्लस h का मतलब h रखूंगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, h की पावर m साइन 1 अपॉन h हो जाएगा ये। और इसमें 0 रखूंगा, तो 0 रखने पर 0 ही है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये लिमिट में रख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h का मान आ गया माइनस h की पावर m साइन -1 अपॉन h इक्वल, इसमें भी रख दो, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का मान आ गया h की पावर m साइन 1 अपॉन h और ये इक्वल लास्ट में 0। अब देखो ये m पावर पे रह गया, वैसे सिंपल रहता तो अपन पीछे की तरह कर लेते, तो यहाँ पावर m पे रह गया, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे स्टूडेंट। तो आपको पता है कि एक की वैल्यू कंफर्म आ गई 0, तो कंफर्म है कि इन दोनों की भी 0 ही आनी चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, तीनों इक्वल होंगे तभी कंटिन्यूअस माना जाता है। तो अब 0 कैसे आए, ये दिमाग लगाना है अपने को कि ये 0 कैसे आए, ये भी 0 कैसे आए। तो इसके लिए देखो, पहला काम तो मैं ये कर लूं, इस माइनस को बाहर निकाल सकता हूँ। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, सभी को पता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस h की पावर m और ये माइनस बाहर आ जाएगा, इंटू -1 कर लेता हूं मैं, और ये साइन 1 अपॉन h हो गया, कोई दिक्कत। और ये दूसरे वाला फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, h की पावर m साइन 1 अपॉन h हो गया और लास्ट में 0। अब देखो इसको 0 लाना है, आपको पता है कि इस पे तो आपको दिमाग लगाना नहीं, क्योंकि साइन अक्स का मान तो आपके पास -1 के 1 बीच में होता है, चाहे थीटा कितना भी हो, इससे बाहर कभी भी वैल्यू नहीं जाती है। तो इसकी वैल्यू तो मैं दोनों जगह ही पुट कर देता हूँ, क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0,
और ये बन गया क्या स्टूडेंट्स, ये माइनस को अलग कर लो, या तो -1 की पावर m अलग कर दो और h की पावर m अलग कर दो, ताकि ये -1 तो अपना काम कर लेंगे। इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में जो भी आएगी वो आ जाएगी, और ये h की पावर m और इसकी वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होती है। ये वैल्यू पुट कर दी मैंने, जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ रख दी जाएगी। अब ये बेस सेम है तो पावर क्या होगी, 8 होगी, तो ये बन गया -1 की पावर m + 1 हो जाएगी पावर। अब मेन बात अपनी ये होगी बेटा कि ये जीरो कैसे आए, क्योंकि जीरो लाना है मेरे को, तो यहां थोड़ा सा दिमाग आपको ये लगाना है कि जैसे पावर है, तो पावर है तो जैसे h की लिमिट आप 0 रखोगे तो 0 की पावर m बन जाएगा, ऐसे यहाँ भी 0 की पावर m बन जाएगा। ये वैल्यूज है, ये कोई दिक्कत करेगी नहीं। अब ये पावर क्या हो सकती है जीरो के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि 0 की पावर 0 नॉट डिफाइन होती है, तो एक तो m न तो 0 हो सकता, मैं 0 नहीं रख सकता क्योंकि ये नॉट डिफाइन होता है। और नेगेटिव रख दो गलती से, जैसे 0 की पावर मैंने -1 रख दी, तो ये 1/0 की पावर 1 हो जाएगी, ये इनफाइनाइट फॉर्म दे देगी। इसलिए 0 की पावर कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकती, यानी m है वो 0 से छोटा भी नहीं हो सकता, हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि m एक तो 0 से बड़ा होना चाहिए, पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 भी नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 0 रह गया बेस के ऊपर, तो m क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, इक्वल भी नहीं होगा। तो m का मान होगा ना, यदि 0 से बड़ा लिया जाएगा, 0 से बड़ा 0.1 0.2 से ही स्टार्ट कर दो चाहे, तो m का मान 0 से बड़ा होगा ना, तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और अब चाहे फिर आप m 0 से बड़ा ले लेंगे, तो फिर लिमिट 0 रखते ही आपको पता है कि 0 की पावर पॉजिटिव रहेगी तो 0 ही आएगी। इसलिए यहां से डिसाइड किया कि m का मान क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा, इक्वल 0 भी नहीं होगा, क्योंकि इक्वल 0 यहाँ 0 की पावर 0 बनाएगा, h की लिमिट 0 रखोगे 0 की पावर 0 बन जाएगी। तो इसलिए m का मान यहाँ क्या लिया जाएगा, ग्रेटर देन 0 के लिए ये 0 बन सकता है। फिर मैं लिमिट रखूंगा ना, तो फिर ये भी 0 बन जाएगा, ये क्योंकि ये 0 और 0 को फिर किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब m ग्रेटर देन 0 लिया जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस आपको अपनी बुक में करने हैं। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 6.1। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी है वो आपको सॉल्व करने हैं। कोई समस्या है तो आप मेरे को डाउट भेज सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।